दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश टेंसेस के बारे में बात करेंगे और इंग्लिश में तमाम के तमाम जो टेंसेस हैं देखेंगे कि वो हम कब कब यूज़ करते हैं। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। सबसे पहले हमारे पास होता है जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम जब हमने अपनी हॉबीज़ के बारे में बात करनी हो, फैक्ट्स के बारे में बात करनी हो या कोई ऐसा काम जो यूजुअली होता है उसके बारे में बात करनी हो तो यूज़ करते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जिस तरह मैं कह सकता हूँ आई वर्क या आई अपलोड ट्यूटोरियल्स। आई अपलोड ट्यूटोरियल्स, मैं ट्यूटोरियल्स अपलोड करता हूँ। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि यू वर्क 5 days a week, आप दिन में 5 हफ्ते में 5 दिन काम करते हैं। या जिस तरह कोई फैक्ट है, जिस तरह हम कहते हैं कि द अर्थ revolves अराउंड द सन, जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द घूमती है। तो उस सूरत में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस वगैरह को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो दोस्तों हमारे पास टेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या इसको कुछ लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं क्योंकि इसमें चीज़ हो रही होती है। तो कोई भी चीज़ जो उस वक्त हो रही हो जब हम बात कर रहे हैं तो फिर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या इसको जो हम कहते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को यूज़ करते हैं। थिंग विच इज़ हैपनिंग एट द टाइम ऑफ द टॉकिंग। ठीक है, जैसा हम एग्जाम्पल्स लेते हैं, जिस तरह मैं कहता हूँ आई एम मेकिंग आ ट्यूटोरियल। इस टाइम पे क्योंकि मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ तो मैंने कहा आई एम मेकिंग आ ट्यूटोरियल। और इसके साथ साथ लेट सपोज क्योंकि आप इस वक्त देख रहे हैं ट्यूटोरियल तो हम कह सकते हैं कि यू आर वॉचिंग माई ट्यूटोरियल। यू आर वॉचिंग माई ट्यूटोरियल। तो आप देखें कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इज़, एम या आर को यूज़ करते हैं और साथ ही साथ वर्ब जो होता है उसकी आई एन जी फॉर्म को यूज़ करते हैं। मेक से मेकिंग, वॉच से वॉचिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस हम एक और सूरत में भी यूज़ करते हैं जब हमने फ्यूचर की बात करनी हो। तो ये बात स्ट्रेंज लगती है शुरू में कि यार प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम फ्यूचर के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ और उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि हम इसको फ्यूचर के लिए बात करने के लिए कब यूज़ करते हैं। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि आई एम गोइंग टू द मार्केट दिस संडे। आमतौर पे देखें मैं संडे को शायद मार्केट नहीं जाता, लेकिन यहाँ पे मैंने कहा आई एम गोइंग टू द ओपन मार्केट दिस संडे, कि इस संडे को मैं ओपन मार्केट जा रहा हूँ। यानी कि आज शायद फ्राइडे है और मैं संडे की बात कर रहा हूँ तो मैंने कहा कि मैं इस संडे को ओपन मार्केट जा रहा हूँ। तो फ्यूचर में जब हमने इस तरह बात करनी हो तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे मैं ये कहूँ कि आई गो टू द ओपन मार्केट ऑन संडेज़, तो इसका मतलब है कि ये मेरी हॉबी है या फैक्ट है कि मैं ये काम करता हूँ कि मैं संडेज़ को जाता हूँ, तो मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं संडेज़ को ओपन मार्केट नहीं जाता और सिर्फ इस दफ़ा मैंने जाना है तो मैं कहूँगा आई एम गोइंग टू द ओपन मार्केट दिस संडे। आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास
जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कब यूज़ करते हैं। तो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने किसी ऐसे काम के बारे में बात करनी हो जो कि कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी, द टास्क विच हैज़ बीन कंप्लीटेड। और इसको हम किस तरह बनाते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि आई हैव, ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क, मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका हूँ। शी हैज़ let's suppose she has not come, वो नहीं आई है। तो देखें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैव फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ, सेकंड पर्सन यू के साथ और प्लूरल के साथ हैव लगाएंगे, और वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे कंप्लीट से कंप्लीटेड। जबकि थर्ड पर्सन प्रोनाउंस के साथ ही, शी, इट के साथ हम हैज़ लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, जैसा कम, केम, कम, क्योंकि कम की थर्ड फॉर्म भी कम है, इसलिए हमने शी हैज़ नॉट कम को यूज़ किया। आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कब यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने किसी ऐसे काम के बारे में बात कर रहे हैं जो कि पास्ट में शुरू हुआ, और जब हम बात कर रहे हैं तो वो उस वक्त भी कंटिन्यूअस है, पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी कंटिन्यूड है और आगे भी कंटिन्यूड रहेगा। ठीक है जी, वर्क विच स्टार्टेड इन द पास्ट and is continued at the time of the talking and will be continued in future। तो उस वक्त हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, जैसा कि मैं कह सकता हूँ कि आई हैव बीन मेकिंग द video tutorials since morning। मैं सुबह से ट्यूटोरियल्स बना रहा हूँ, यानी कि मैंने पास्ट में काम शुरू किया, पास्ट क्या था, मॉर्निंग, सुबह, और अभी एट द टाइम ऑफ द टॉकिंग मैं काम कर रहा हूँ और उसके बाद भी फ्यूचर में काम करता रहूँगा। तो उस वक्त भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। और यहाँ पे देख लें कि आप हैव बीन के साथ वर्ब की ing फॉर्म यूज़ करेंगे, हैव बीन मेकिंग, और यहाँ पे हम सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे। फॉर कब यूज़ करते हैं, लेट्स सपोज अगर मैंने ये कहना है कि आई हैव बीन मेकिंग द वीडियो ट्यूटोरियल्स फॉर 2 hours। देखें अब मैंने, लिसनर अब खुद अंदाज़ा लगाएगा कि 2 घंटे पहले क्या टाइम था, तो फिर हम फॉर का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक टाइम बता दूं, सिंस मॉर्निंग, सिंस 1996, सिंस येस्टरडे, सिंस लास्ट वीक, तो फिर जो है हम सिंस को यूज़ करेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ फॉर 2 hours, फॉर 2 weeks, फॉर 2 years, फॉर 20 years, तो फिर हम फॉर को यूज़ करेंगे। और इसमें भी देखें आई, यू, दे, वी और यू पीपल के लिए हम हैव यूज़ करेंगे, जबकि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स के लिए हम हैज़ यूज़ करेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से। जैसा कि हम कह सकते हैं कि शी हैज़ बीन कुकिंग for
3 आवर्स, कि वो 3 घंटे से खाना पका रही है। तो देखें ही शी इट के साथ हैज़ और बाकी के साथ हैव, और वही वर्ब की आईएनजी फॉर्म कुक से कुकिंग को हमने यूज़ किया। दोस्तों ये थे हमारे प्रेजेंट टेंसेस। अब हम देखते हैं अपने पास्ट के टेंसेस को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है जी पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस, जब हमने पास्ट की बात करनी है जो कि एक टाइम पीरियड में कोई काम रिसेंट पास्ट में हुआ है या हमें टाइम पीरियड नहीं पता, तो फिर हम पास्ट सिंपल टेंस को यूज़ करेंगे। तो थिंग विच हैज़ हैपेंड इन पास्ट या टास्क इन पास्ट। इसका मैं लिख देता हूँ, एग्जाम्पल्स लेते हैं। जिसका आई वर्कड इन आ कंपनी, मैंने एक कंपनी में काम किया, शायद वो 2 दिन काम किया हो, 4 दिन काम किया हो, पिछले हफ्ते काम किया हो, लेकिन ये हमने सिंपल कहा आई वर्कड इन अ कंपनी लास्ट वीक। ठीक है, मैंने पिछले हफ्ते एक कंपनी में काम किया और यहाँ पे मैं टाइम का बता रहा हूँ। इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं शी वेप्ट, कि वो रोई। अब जितना रोई हो ये हमें नहीं पता, शी वेप्ट। तो पास्ट सिंपल टेंस को जो टास्क इन द पास्ट होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कब यूज़ करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कोई टास्क जो कि पास्ट में जब हम जिस टाइम पीरियड की बात करें उस वक्त वो कंटिन्यूड था, ठीक है ना। टास्क विच वॉज हैपनिंग, जब हम जिस वक्त बात कर रहे हैं उस टाइम पीरियड की, के लेट सपोज व्हेन आई केम यू वर सिंगिंग, जब मैं आया तब तुम क्या थे, गा रहे थे। उस सूरत में हम इसको यूज़ करते हैं। जिस तरह हम कह सकते हैं यू वर सिंगिंग, उससे पहले हम आमतौर पे पास्ट सिंपल टेंस को यूज़ करते हैं, यू वर सिंगिंग। ठीक है, ही वॉज रनिंग, आई वॉज क्लैपिंग, कि मैं तालियां बजा रहा था, वो भाग रहा था। तो उस सूरत में फिर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि वो टेंस जो जब हम बात करें तो उस वक्त वो कंटिन्यूड था पास्ट में। तो इसमें देख लें कि वॉज या फिर वर्ब के साथ हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज़ करते हैं। सिंग से सिंगिंग, रन से रनिंग, क्लैप से क्लैपिंग। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम इस तरह बनाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कि हमारे पास अगला जो है टेंस वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस को हम कब यूज़ करते हैं, जब हमने किसी ऐसे टास्क के बारे में बात करनी है पास्ट में जो कि जब हमने वो टाइम ऑफ रेफरेंस देना है तो वो कंप्लीट हो चुका था। जिस तरह आई हैड ऑलरेडी स्टडीड व्हेन यू केम, जब आप आए तो उससे पहले ही मैं पढ़ चुका था। आई हैड कंप्लीटेड माई टास्क, और उससे पहले हम पास्ट सिंपल टेंस या बाद में पास्ट सिंपल टेंस यूज़ कर सकते हैं कि जब तुम आए तो मैं काम कर चुका था। जब मैं गया तो तुम सो चुके थे। जब मैं पहुंचा यू हैड स्लेप्ट, जब मैं पहुंचा तो आप सो चुके थे, यू हैड स्लेप्ट। तो ये देख लें कि ही शी इट, बाकी जो भी सिंगुलर प्लूरल फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन थर्ड पर्सन प्रोनाउन सेकंड पर्सन प्रोनाउन सबके साथ हम हैड यूज़ करेंगे। तो ये ज़्यादा आसान है। और जिस तरह हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की थी, उसी तरह हम यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे जो कि है कंप्लीटेड। जिस तरह कंप्लीट से हो जाएगा कंप्लीटेड, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद हम यूज़ कर लेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो कंप्लीट से हो गया कंप्लीटेड। और स्लीप्स की जो सेकंड फॉर्म है वो है स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट।
तो हम यहाँ पे slept को यूज़ करेंगे जो कि थर्ड फॉर्म है, you had slept। अब हम बात कर लेते हैं कि हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कब यूज़ करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसका हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जब हमने पास्ट के बारे में बात करनी है और जब हम रेफ़र कर रहे हैं तो उस वक्त वो काम हो रहा था और उसके बाद भी वो जारी रहा। ठीक है जी, पास्ट में वो काम हो रहा था, फार पास्ट में, ठीक है, फार पास्ट में काम हो रहा था, और जब पास्ट में हम बात कर रहे हैं तो वो कंटिन्यूड था, और उसके बाद भी वो जब हमारी बात वो ख़त्म हो गई तो वो नियर पास्ट में भी कंटिन्यूड रहा। तो फिर हम जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जैसा कि आई हैड बीन वर्किंग इन दैट कंपनी सिंस 1996, कि मैं उस कंपनी में 1996 से काम कर रहा था। तो पास्ट में शायद मैं काम कर रहा था, 2000 में मैं काम कर रहा था, और शायद आगे भी मैं 2-4 साल काम करता रहा। और इसमें भी सेंस ऑफ और का वही रूल है कि अगर हमने टाइम पीरियड बता दिया है जो बच्चे बताने वाला है तो फिर हम सेंस को यूज़ करेंगे, वरना फिर हम फॉर को यूज़ करेंगे, जिससे हम कह सकते हैं कि he had been playing the video games for 5 hours, कि वो 5 घंटे से वीडियो गेम्स खेल रहा था, कि वो 5 घंटे से वीडियो गेम्स को खेल रहा था। He had been playing the video games for 5 hours। तो शायद पास्ट में वो जब हम बात करें तो खेल रहा था, जब हमने कंटिन्यूड किया तो वो भी खेल रहा था, जब बात करें उसके बाद भी शायद वो 4-5 घंटे खेलता रहा, तो उस वक्त हम पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करते हैं। दोस्तों अब देखते हैं कि हम फ्यूचर टेंसेस को कब यूज़ करते हैं। सबसे पहले उसी तरह फ्यूचर सिंपल टेंस जिसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं यूज़ करते हैं। तो फ्यूचर सिंपल टेंस को हम कब यूज़ करते हैं, सिंपली जब हम कहें कि वो आएगा विदाउट मतलब कोई भी टाइम पीरियड के रेफरेंस के अलावा, जिस तरह ही विल कम, दे विल गो, यू विल स्लीप। तो ये देखें कि यहाँ पे हमने फ्यूचर सिंपल टेंस फ्यूचर के बारे में बात करनी है, वो आएगा, तुम जाओगे या आप लोग जाएंगे, और तुम सोगे, तो उस वक्त हम फ्यूचर सिंपल टेंस को यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को किस तरह यूज़ करते हैं। और इसमें यह है कि फ्यूचर सिंपल टेंस में हम पहले जो था विल और शैल के दरमियान डिफरेंस किया करते थे, लेकिन अब ये है कि आमतौर पे हम विल को ही यूज़ करते हैं। शैल जो है आमतौर पे उस वक्त यूज़ किया जाता है जब ऑब्लिगेशन के बारे में बात करनी हो, वरना पहले ये होता था कि फर्स्ट पर्सन और जो आई और वी के लिए हम शैल को यूज़ करते थे, बाकियों के लिए विल को यूज़ किया जाता था, लेकिन वो अब रूल ख़त्म हो चुका है। अब देखते हैं जी फ्यूचर सिंपल टेंस को हम या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम कब यूज़ करते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को जब कोई हम फ्यूचर में बात करेंगे, या जब तुम आओगे तो मैं काम कर रहा हूँगा, when you will come I will be working, ठीक है, then I will be working, फिर हम या जो भी है करेंगे। तो उस वक्त हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करते हैं जब हमने फ्यूचर में कोई काम जारी रहने के बारे में बात करने हो, जिस तरह आई विल बी स्लीपिंग, या 8 बजे तो मैं सो रहा हूँगा, या फिर यू विल बी प्लेइंग, या जब मैं आऊँगा तो तुम तो खेल रहे होगे, यू विल बी प्लेइंग। तो उस वक्त हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करते हैं। और ये देख लें कि विल के साथ हम बी को यूज़ करेंगे, और
वर्ब की ing फॉर्म को यूज़ करते हैं। आई विल बी प्लेइंग, यू विल बी स्लीपिंग, ही विल बी वीपिंग, दे विल बी रनिंग। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को हमेशा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास दोस्तों टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम कब यूज़ करते हैं? जब हमने फ्यूचर के बारे में बात करनी है और उस वक्त पे वो काम कंप्लीट हो चुका होगा। यानी कि जब तुम आओगे तो मैं अपना काम ख़त्म कर चुका हूँगा। आई विल हैव कंप्लीटेड माई टास्क। ठीक है, 11 बजे तक तो मैं अपना काम ख़त्म कर चुका हूँगा। दे विल हैव गॉन, वो बाय देन, ठीक है, उस टाइम तक तो वो जा चुके होंगे यार जब तुम आओगे। तो यहाँ पे देख लें कि विल के साथ हमने हैव को यूज़ किया और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ की गई? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की। तो इससे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाते हैं। और आज का जो हमने लास्ट टेंस हमने डिस्कस करना है दोस्तों वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कब यूज़ करते हैं? जब हमने फ्यूचर के बारे में बात करनी है और उस वक्त तक वो काम कंप्लीट हो चुका होगा। जब हमने बात करनी है तो फिर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लेते हैं। जैसा कि जब तुम आओगे आई विल, तो मैं 5 घंटे से काम कर चुका हूँगा। आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 5 आवर्स। और शायद उसके बाद भी हम काम को कंटिन्यू करें, तो इसलिए हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ किया। जब हम जाएंगे तो ही विल हैव बीन वॉचिंग द मूवीज सिंस मॉर्निंग, तो वो सुबह ही से मूवीज़ देख रहा होगा और फिर उसके बाद भी देखता रहेगा। तो उस सूरत में फिर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करते हैं। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये हमारा टेंसेस का छोटा सा इंट्रोडक्टरी ट्यूटोरियल था। मैंने तमाम टेंसेस के बारे में डिटेल में भी ट्यूटोरियल्स अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने डिटेल में ट्यूटोरियल्स देखने हैं तो मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है तो नीचे दे के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आई फैक्शनर, मिलूँगा आपसे कौन है वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.